हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर है, और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। ये हम लोग के पास में दिया गया है। ठीक है, यानी हम लोग को पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया गया है और पी क्यू का मान दिया गया, और हम लोग को निकालने बोल रहा है साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान निकालने बोल रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या करना है कि एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेना है और जिसका नाम देना है पी क्यू और आर। ठीक है, जिसमें कि आपको बताना है कि ये जो क्यू है ये कितना है 90 डिग्री, मीन्स ये समकोण है। ठीक है, और इसमें देखो डाटा क्या जाएगा, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर लिख दी। उसके बाद पी आर, ये पी आर प्लस क्यू आर, ये दोनों का मान कितना दिया गया है, तो ये दोनों का मान दिया गया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखिए जो दिया है ना उसको लिख लीजिए, गिव हैव दैट क्या है। देखिए तो हम लोग के पास में है पी क्यू का मान कितना है, तो गुरु जी पी क्यू का मान है 5 सेंटीमीटर, तो लिख दिया है ना। उसके बाद पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया गया कितना रे, तो 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर लिख दी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब आप लोग को सबसे पहले इसका मान निकालना है। ठीक है, यानी इन दोनों भुजा का मान निकालना है। क्यों निकालना है, तो देखिए यहाँ हम लोग को मान किसका भुजा है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। अब देखिए किसी का भी मान निकालना हो, जब तक तीनों भुजा का यानी तीनों साइड का मान नहीं है तो हम लोग नहीं निकाल सकते। ठीक है, देखो यहाँ एक साइड का मान दिया गया है, दो साइड का मान ये नहीं है, तो क्या हम लोग इनमें से किसी का मान निकाल सकते हैं, नहीं ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों साइड का मान निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग के पास में दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये तो क्लियर है, लेकिन ये दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का मान कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको मान लेंगे इन दोनों में से किसी एक को। जैसे हम क्यू आर ही मान लेते हैं, माना क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान से, अब हम लोग के पास में दिया क्या गया, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है, तो गुरु जी 25 सेंटीमीटर है, लिख दी। अब पी आर का तो पी आर लिखेंगे, अब जो क्यू आर कितना माने है x, तो x ले लेंगे, अब बराबर 25, तो 25 लिख दी। ठीक है, अब यहाँ देखो पी आर अब बराबर पूछे तो क्या जाएगा कि 25 क्या करे 25 अब माइनस क्या होगा, तो x हो जाएगा, क्योंकि ये देखो x इधर प्लस में बराबर को इधर माइनस में। ठीक है, अब देखो पी आर बराबर हम लोग के पास में है और क्यू बराबर भी है और पी क्यू बराबर भी है। ठीक है, अब पी आर देखो सबसे बड़ी भुजा है, आप लोग जानते करते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दो छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो अब बड़ी भुजा का स्क्वायर कीजिए, मीन्स हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए, यानी हम लोग पी आर स्क्वायर करेंगे तो हम लोग के पास में क्या मिल जाएगा, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर मिलेगा ना। अब पी आर का स्क्वायर देखो कितना आया है, तो पी आर का स्क्वायर हम लोग के पास में है 25 माइनस एक्स का, एक्स है तो इसका स्क्वायर जाएगा। अब बराबर पी क्यू का मान कितना है, तो पी क्यू का मान है 5, तो ये 5 का स्क्वायर जाएगा। अब प्लस क्यू आर का मान कितना है, तो क्यू आर का मान है एक्स, तो ये क्या जाएगा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर इसको ए माने और इसको बी माने क्या होगा, ए माइनस बी, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो गुरु जी ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो उसी के बेस पे इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 25 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 25 गुना एक्स प्लस रे, तो एक्स स्क्वायर अब बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में और इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो गुरु जी 625, अब माइनस 2 गुना 25, तो 50 इंटू एक्स करेंगे कितना होगा 50x, अब बराबर कितना होगा, तो 25 हो जाएगा, लिख दिए। अब ये देखो ये 25 इधर प्लस में बराबर किधर माइनस में, ये इधर माइनस में बराबर किधर प्लस में। ठीक है, तो क्या जाएगा, तो 625 माइनस 25 इधर बराबर क्या जाएगा, तो 50x हो जाएगा। ठीक है, 625 में 25 ले लेंगे कितना बचेगा 600, अब बराबर में तो 50x हो जाएगा। ये देखो 50 इधर x के साथ में गुना बराबर किधर भाग में क्या होगा 600, अब बटा रहे तो 50, अब बराबर ले x, 0 से 0, अब 12 पंचे 60, यानी x का मान कितना गया 12। ठीक है, x का मान कितना गया 12।
अब देखो हम लोग एक्स किसको माने हैं, क्यू आर, ठीक है, यानी क्यू आर को माने हैं एक्स और एक्स का माना गया 12। हम लोग को मान किसका निकालना है, पी आर। पी आर को देखो कैसे माने, पी आर बराबर हम लोग के पास में क्या है, तो पी आर में हम लोग के पास में है 25 माइनस एक्स और एक्स का मान कितना है 12, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 13, यानी पी आर का जो मान हम लोग के पास में आ गया वो 13 सेंटीमीटर आ गया और क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर। ये क्यू आर का मान है 12 सेंटीमीटर और पी आर का मान आ गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग को जो मान निकालना है, देखिए मान किसका निकालना है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी, ठीक है। तो हम लोग को जो मान निकालना है वो मान निकालना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए इस एंगल, ये तीनों जो पूछ रहा है ना इसी एंगल से पूछ रहा है, तो इस एंगल के सामने वाली भुजा ये हो गया, तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का परपेंडिकुलर और ये क्या होगा, तो ये हम लोग का हो गया बेस और ये क्या होगा, तो ये हो गया हम लोग का ना हाइपोटेनियस, ठीक है, ये हम लोग के पास में आ गया, ठीक है। अब साइन पी बराबर फॉर्मूला पूछे, साइन टी बराबर फॉर्मूला होता है पी बटा एच, तो इसके अनुसार इस एंगल के अनुसार तो पी ये हो जाएगा, यानी क्यू आर हो जाएगा पी, क्यू आर अब बटा एच क्या होगा, तो ये हो जाएगा पी आर, ठीक है। अब क्यू आर का मान कितना है, तो 12 और पी आर का मान कितना है, तो 13, ठीक है, ये 12 बटा 13 सेंटीमीटर पहला आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद कॉस पी, इस एंगल के अनुसार पी तो ये हो गया और ये हो गया बी, और कॉस टेबल फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो बी बटा एच, तो बी ये हो गया, बी बराबर क्या हो गया, तो पी क्यू और एच का मान कितना है, तो पी आर है, ठीक है। अब पी क्यू का मान 5 है और एच का मतलब पी आर का मान कितना है, 13, यानी 5 बटा 13 सेंटीमीटर, ये दूसरा आंसर आ गया, ठीक है। अब तीसरा देखो, टेन टेबल फॉर्मूला क्या आता है, तो पी बटा बी, तो पी क्या है, तो क्यू आर है ना रे, क्यू आर पी है और बी क्या है, तो पी क्यू है, ठीक है, पी क्यू है। अब क्यू आर का मान कितना है 12 और पी क्यू का मान कितना है 5, तो 12 बटा 5 सेंटीमीटर, यह तीसरा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये है पहला आंसर 12 बटा 13 और दूसरा आंसर 5 बटा 13 और तीसरा आंसर 12 बटा 5, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। बताइए क्या ये सवाल समझ में आया। चलिए अगर यहाँ तक समझ में आया है तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना है और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं।